मैक्स ने हैरानी से अपने हाथ को घुरा। हवा में अनगिनत चमकती हुई टैडपोल जैसी चीजें तैर रही थी। उसने जल्दी से अपना हाथ तकिए के नीचे छिपा लिया, लेकिन गायब होने के बजाय वे और भी ज्यादा चमकने लगी। घबराकर मैक्स ने अपनी हथेली खोली और वह चमकता हुआ तरल अचानक फट पड़ा। कमरे की सारी लाइटें एक बार झपकी और तुरंत बंद हो गई। मैक्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उठाकर जंगल की तरफ चला गया ताकि इस रहस्यमय शक्ति पर प्रयोग कर सके। उसने हल्के से अपना दाया हाथ झटका और वही चमकता हुआ तरल फिर से बाहर निकल आया। जैसे ही वह दिखाई दिया, आसपास पड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप चालू होने लगे। उसी समय शहर के नीचे बने एक गुप्त लैब में एक रहस्यमय चमकती हुई वस्तु भी अचानक सक्रिय हो गई। वैज्ञानिक ये देखकर दंग रह गए। वह चीज दशकों से जमीन के नीचे दबी हुई थी। अनगिनत कोशिशों के बावजूद वह कभी सक्रिय नहीं हुई थी, लेकिन अब वो खुद ब खुद चमकने लगी थी। उन्होंने तुरंत पूरे लैब को लॉकडाउन में डाल दिया। फिर भी वह वस्तु वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गई। अगले दिन मैक्स सामान्य तरीके से स्कूल गया, लेकिन उसके अंदर की शक्ति अब पहले से ज्यादा बेकाबू होती जा रही थी। वो अपनी बाइक लेकर किसी सुनसान जगह की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन जल्दबाजी में उसकी बाइक एक पिकअप ट्रक से टकरा गई और वह दूर जा गिरा। मैक्स दर्द से कराह उठा, लेकिन तभी उसने देखा कि ट्रक कौन चला रहा था। दर्द एक पल में गायब हो गया। वह एनी थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की। मैक्स से टकराने के लिए माफी मांगते हुए एनी ने उसे लिफ्ट दी और उसकी बाइक भी ठीक कर दी। मौका देखकर मैक्स उससे बातें करने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की अजीब ऊर्जा फिर से फटने वाली है। उसने तुरंत कोई बहाना बनाया, एनी से अलविदा कहा और तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। सड़क पर कुछ ऐसा था जो मैक्स का पीछा कर रहा था और उसकी ऊर्जा तरंगों को ट्रैक भी कर पा रहा था। वो साफ देख सकता था कि मैक्स के शरीर से अजीब तरंगें निकल रही थी। कई दिनों से कोई इसी तरह मैक्स का पीछा कर रहा था। भागते भागते मैक्स आखिरकार जंगल पहुंच गया, जहां उसने एक बार फिर ऊर्जा तरंगों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर असफल हो गया, क्योंकि उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी और वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। हताश और गुस्से से भरा मैक्स जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसने चीख मारी, वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मैक्स को होश आया तो उसने खुद को अपने ही घर में पाया। इस बार वह पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि बेहोश होने से पहले वह जंगल में था। उसे समझ नहीं आया कि वो वापस घर कैसे पहुंच गया। कपड़े उतारने के बाद मैक्स ने अपने शरीर पर कुछ अजीब निशान देखे जो पहले कभी नहीं थे। उन्हें देखकर वह डर गया। तभी उसकी नजर कमरे में पड़े एक रोबोटिक गैजेट पर गई, वही गैजेट जो वैज्ञानिकों से बचकर लैब से भाग निकला था। जैसे ही मैक्स ने उस गैजेट को देखा, वो डर गया और दूसरे कमरे में छिपने के लिए भागा, लेकिन वह गैजेट उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया। मैक्स बहुत डर चुका था, इसलिए उसने अपनी रक्षा के लिए एक बेसबॉल बैट उठा लिया। तभी वो गैजेट अचानक उससे बात करने लगा। उसने बताया कि उसका नाम स्टील है और उसे खास तौर पर मैक्स की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। हालांकि स्टील को लगभग कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उसकी मेमोरी मिटा दी गई थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसका उद्देश्य मैक्स की रक्षा करना है। स्टील ने मैक्स को बताया कि वह कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था ताकि उसे सुरक्षित रख सके। वह जंगल तक भी उसके पीछे गया था, जहां मैक्स के शरीर से भारी मात्रा में ऊर्जा तरंगें निकल रही थी। मैक्स के बेहोश होने से पहले स्टील ने उन सारी ऊर्जा तरंगों को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया था। स्टील ने समझाया कि इतनी ज्यादा ऊर्जा मैक्स की जान भी ले सकती थी। इसके बाद स्टील ने खुलासा किया कि मैक्स के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को टर्बो एनर्जी कहा जाता है और केवल स्टील ही उसे नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि स्टील असल में एक एलियन था जिसे हमेशा मैक्स के साथ रहने के लिए बनाया गया था। इसी वजह से स्टील का हर समय मैक्स के साथ रहना बेहद जरूरी था। स्टील ने बताया कि जब मैक्स लैब के पास आया था, तभी उसने उसकी ऊर्जा तरंगों को महसूस किया था और इसी कारण वो पहली बार सक्रिय हुआ। मैक्स और स्टील एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब तक मैक्स को स्टील की सारी बातें समझ आने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि स्टील उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है और अगर स्टील उसके साथ रहेगा तो वो आखिरकार अपने शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों को समझ पाएगा और उनका इस्तेमाल करना भी सीख जाएगा। इसके बाद मैक्स और स्टील दोनों जंगल की तरफ गए, क्योंकि स्टील उसे उन ऊर्जा तरंगों के बारे में और सिखाना चाहता था। लेकिन जंगल पहुंचने के बाद उन्होंने उसी लैब के कुछ लोगों को वहां देखा जहां से स्टील भाग कर आया था। वे लोग स्टील को पकड़ने आए थे। मैक्स और स्टील ने उन्हें देखते ही वहां से भागना शुरू कर दिया। इसी दौरान स्टील को अपनी यादों के कुछ टुकड़े दिखाई देने लगे। उसी समय मैक्स भी सब कुछ देख पा रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह स्टील से जुड़ चुका था। दोनों ने मिलकर उस भयानक हादसे को देखा जो लैब के अंदर हुआ था, वही हादसा जिसमें मैक्स के पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद मैक्स हर समय स्टील को अपने साथ रखने लगा। वो स्कूल जाते समय स्टील को अपने बैग में छिपाकर ले जाता था। वहाँ सोफिया उसके पास आई और उसे लंच के लिए बुलाया, लेकिन मैक्स ने मना कर दिया, क्योंकि स्टील उसके साथ था और वह नहीं चाहता था कि सोफिया को इस बारे में कुछ पता चले। इसलिए वह जल्दी से वहाँ से चला गया। बाद में स्टील ने मैक्स को अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना और सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाना शुरू किया।
अब मैक्स अपने शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों को पूरी तरह नियंत्रित करने लगा था और उनका इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार था। इस ट्रेनिंग के दौरान स्टील ने मैक्स को चेतावनी दी कि उन्हें हर तरह से तैयार रहना होगा ताकि भविष्य में अपने दुश्मनों का सामना कर सके। अब तक मैक्स और स्टील पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ चुके थे। तभी अचानक मैक्स के शरीर के चारों तरफ एक आर्मर बनने लगा, एक शक्तिशाली सूट जो उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हुआ था। अब दोनों पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ चुके थे और इसी वजह से मैक्स अब स्टील की सारी यादें भी देख सकता था। इस कनेक्शन के दौरान मैक्स ने उस दिन के दृश्य देखे जब कई एलियंस ने उस लैब पर हमला किया था जहां उसके पिता काम करते थे। स्टील ने उसे बताया कि उन एलियंस को अल्ट्रालिंक एलियंस कहा जाता है। उन्होंने लैब पर हमला किया था और एक भयानक विस्फोट कर दिया था जिसमें आखिरकार मैक्स के पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद स्टील ने मैक्स को चेतावनी दी कि अल्ट्रालिंक एलियंस बेहद खतरनाक जीव हैं। वे पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर सकते हैं और भयानक प्राकृतिक आपदाएं तक ला सकते हैं। स्टील ने समझाया कि हादसे वाले दिन भी यही हुआ था। जब मैक्स के पिता लैब के अंदर काम कर रहे थे तभी अल्ट्रालिंक एलियंस ने उस जगह पर हमला कर दिया और तबाही के दौरान उन्हें मार डाला। ये सब सुनकर मैक्स पूरी तरह सदमे में आ गया, लेकिन वो अल्ट्रालिंक एलियंस के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता था। इसी वजह से उसने माइल्स से मिलने का फैसला किया जो उसके पिता का करीबी दोस्त हुआ करता था। माइल्स ने मैक्स को एक खास डिवाइस के बारे में बताया जिसे अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। उसके अनुसार मैक्स के पिता भी उसी डिवाइस का इस्तेमाल करके भारी मात्रा में ऊर्जा जमा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओवरलोड होने की वजह से लैब के अंदर एक बड़ा विस्फोट हो गया जिसमें उनके पिता की मौत हो गई। माइल्स की बात सुनने के बाद मैक्स पूरी तरह उलझन में पड़ गया क्योंकि स्टील ने उसे एक कहानी बताई थी जबकि माइल्स कुछ बिल्कुल अलग बता रहा था। उसी समय मैक्स के शरीर के अंदर की अजीब ऊर्जा तरंगे एक बार फिर बाहर निकलने लगी। इस कारण उसे वहां से जाना पड़ा। वो भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि एक विशाल तूफान उसका पीछा कर रहा है। असल में वो तूफान उन्हीं अल्ट्रालिंक एलियंस द्वारा बनाया गया था जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे ताकि उसे मार सके। मैक्स उनसे बचने की कोशिश करते हुए जितनी तेजी से हो सकता था भागने लगा। तभी स्टील ने मैक्स के साथ कनेक्ट होकर उसे मैक्स स्टील में बदल दिया। एक पल में ही मैक्स एक सुपर हीरो बन गया और उसने बेरहमी से अल्ट्रालिंक एलियंस को हराकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मैक्स को एक बार फिर स्टील की यादों के दृश्य दिखाई देने लगे। इन दृश्यों के दौरान उसे पता चला कि उसके पिता की मौत वाले दिन स्टील भी वहां मौजूद था। ये देखकर मैक्स को एहसास हुआ कि स्टील भी एक अल्ट्रालिंक एलियन है और शायद उसके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन स्टील ने समझाया कि वह सिर्फ मैक्स के पिता के साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका उद्देश्य पृथ्वी से अल्ट्रालिंक एलियंस को हमेशा के लिए खत्म करना था। फिर भी मैक्स ने स्टील की किसी बात पर भरोसा नहीं किया क्योंकि वो उन दृश्यों में सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। इसी वजह से वो स्टील को छोड़कर वहां से चला गया। जैसे ही मैक्स अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि वही लोग वहां खड़े हैं जो पहले स्टील का पीछा कर रहे थे। यह देखकर मैक्स डर गया क्योंकि उसे लगा कि वे लोग उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी माँ मॉली भी घर के अंदर मौजूद थी जिससे वह और ज्यादा घबरा गया। वो घर के अंदर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि वे लोग उसकी माँ के सामने ही उसे पकड़ कर ले जाएंगे। इसी कारण मैक्स ने माइल्स को फोन किया और उसे सारी बात बता दी। माइल्स ने मैक्स को बताया कि वे लोग एंटेक नाम की कंपनी के लिए काम करते हैं और उन्हें स्टील के बारे में सब कुछ पता है। उन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि मैक्स और स्टील आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए वे मैक्स को भी पकड़ना चाहते थे। बातचीत के दौरान माइल्स ने यह भी खुलासा किया कि उन्हीं लोगों ने मैक्स की माँ मॉली का अपहरण कर लिया है और उसे लैब में ले गए हैं। ये सुनते ही मैक्स तुरंत सोफिया के घर गया, उसका ट्रक लिया और सीधे लैब की तरफ निकल पड़ा। उसी समय मॉली ने खुलासा किया कि वह असल में एंटेक की मालिक है। इसके बाद उसने अपने लोगों को मैक्स को ढूंढने के लिए भेज दिया क्योंकि अब उसे भी सारी सच्चाई का पता चल चुका था। आखिरकार मैक्स लैब पहुंच गया और चैम्बर 1 तक जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि स्टील को एक चैम्बर के अंदर कैद करके स्लिप मोड में डाल दिया गया था। अचानक मैक्स को फिर से वे दृश्य दिखाई देने लगे। इस बार उसने अपने पिता की मौत वाले दिन को और भी साफ तरीके से देखा और आखिरकार पूरी सच्चाई जान गया। स्टील उसके पिता की मौत के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था। असली गुनहगार माइल्स था जिसने सिर्फ उसके पिता का दोस्त होने का नाटक किया था। असल में माइल्स गुप्त रूप से अल्ट्रालिंक एलियंस के साथ मिलकर काम कर रहा था क्योंकि वो मैक्स के पिता को मरवाना चाहता था। मैक्स के पिता के पास अविश्वसनीय शक्तियां थी और वो खुद भी एक एलियन थे। वो लगातार अल्ट्रालिंक एलियंस को पृथ्वी पर आने से रोकने और हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से माइल्स ने अल्ट्रालिंक्स के साथ मिलकर उन्हें खत्म करने की साजिश रची। एक दिन जब मैक्स के पिता लैब के अंदर अल्ट्रालिंक एलियंस को नष्ट करने के लिए एक प्रयोग कर रहे थे, तब उनके शरीर से भारी मात्रा में ऊर्जा निकल रही थी। उसी दौरान माइल्स ने चुपके से पावर लोड को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया, जिससे एक विशाल विस्फोट हुआ और आखिरकार मैक्स के पिता की मौत हो गई। ये सब देखने के बाद मैक्स को आखिरकार पूरी सच्चाई समझ आ गई। कुछ ही देर बाद माइल्स एक शक्तिशाली सूट पहनकर वहां आ गया। वह बेहद ताकतवर बन चुका था क्योंकि उसने भी मैक्स के पिता से भारी मात्रा में ऊर्जा हासिल कर ली थी। माइल्स ने मैक्स पर हमला शुरू कर दिया
और उसे उस चैम्बर की तरफ धकेलने लगा जहाँ स्टील कैद था। वो मैक्स को भी उसी तरह मारना चाहता था जैसे उसने उसके पिता को मारा था। जैसे ही मैक्स स्टील के चैम्बर के अंदर पहुंचा, वो एक बार फिर स्टील से जुड़ गया। इस कनेक्शन की वजह से उसकी शक्तियां आखिरकार पूरी तरह नियंत्रण में आ गई और वो फिर से सुपर हीरो मैक्स स्टील में बदल गया। अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुका मैक्स पूरी तरह माइल्स पर भारी पड़ गया। उसने बेरहमी से माइल्स पर हमला किया और भयंकर लड़ाई के बाद आखिरकार उसे मार डाला। सब कुछ खत्म होने के बाद मॉली ने मैक्स को बताया कि उसे हमेशा से पता था कि उसके पिता एक एलियन थे। उसे ये भी पता था कि मैक्स खुद भी आधा एलियन है, क्योंकि उसके अंदर अपने पिता जैसी ही शक्तियां हैं। मॉली ने समझाया कि उसने ये सारी सच्चाइयां मैक्स से इसलिए छिपाई थी क्योंकि उसे डर था कि अगर लोगों को उसके रहस्य का पता चल गया तो वे उसके साथ क्या कर सकते हैं। इसी वजह से वो मैक्स को लेकर एक शहर से दूसरे शहर भटकती रही। लेकिन जब माइल्स ने उन्हें वापस बुलाया तब उन्हें फिर से वहाँ लौटना पड़ा। मॉली ने यह भी स्वीकार किया कि उसे कभी नहीं पता था कि माइल्स ही असल में मैक्स के पिता का असली कातिल है। अब जब आखिरकार सब कुछ खत्म हो चुका था, मैक्स एक बार फिर सोफिया से मिलने चला गया।